इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भी चल धम्मक धम्मक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज आपके और हमारे दरमियान कायदे पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर के इस दारुल में स्टेज के ऊपर हमें पता है कि आपकी एक दरीना ख्वाहिश थी कि हम कब कायदे पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पर वेलकम कर सकें। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ये पहला मौका है कि कायदे पाकिस्तान यहाँ हमारे दरमियान आए। स्टेज के ऊपर बैठे हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन और आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ के तमाम कायदीन और वज़रा इकराम, मेंबरान असम्बली, मशीरान इकराम और पार्लिमानी सेक्रेटरी और दूर दराज से आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा मेरे साथ रुज़े इब्राहिम में शामिल हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहि ज़ीशानी अज़ीमुल कुर्बानी शदीद सुल्तानी कुल्लि यौमिन व हुवा शानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। आज़ाद कश्मीर के रहने वालों, कायदे पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमारे मुल्क में जिस स्टेटस को चैलेंज किया, उस स्टेटस को के चैलेंज करने के नतीजे में मेरे जैसा उस वक्त का गैर सियासी आदमी भी पहली दफा जिसकी पहली जमात है जिसने कोई जमात ज्वाइन नहीं की, मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले का हिस्सा बन गया। इसलिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिन उसूलों की बुनियाद पे सियासत की बुनियाद रखी, वो बाबा इकाम रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये पहले सियासी रहनुमा है, पहले कायदे पाकिस्तान है कि वो उसूल के जिसके अंदर रियासत मदीना की बात की गई। रियासत मदीना का मकसद बुनियादी तौर पे फलाह है, बुनियादी तौर पे बहबूद है, आम आदमी के हालात को ऊपर लेके जाना है। 2018 में जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला तो सर्कुलेशन डेट आसमान को छू रहा था। लोग कह रहे थे कि हाथों पर सरसों क्यों नहीं जमती, कैसे जमाई जाए। और जब वफाक से हमारी हुकूमत का खात्मा किया गया, ये वो साल है कि जिसमें काटन पैदा करने वाला 1 मिलियन बेल का मतलब है $1 बिलियन। पहली दफा था कि उसने कफन पहन के काटन अपने आप को आग नहीं लगाई। ये इंसाफ कार्ड ये है कि एक जमीन के साथ लगा हुआ आदमी, जमीन के साथ लगे हुए आदमी के लिए 10 लाख रुपए उसकी जेब में पड़े। पर इंसाफ स्कीम शुरू की गई। कोरोना में आपने देखा कि इस रीजन के अंदर बड़े बड़े रोम रखने वाले ऐसे के ऐसे निजाम उनके तलपट हो गए, ऐसी उनकी गवर्नमेंट सामने आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और कायदे पाकिस्तान ने किसी जगह पे कोरोना की पाबंदियां नहीं लगाई। बहुत ग्रेजुअली ऐसी विजडम के साथ कि दुनिया ने मिसालें दी, फौरी तौर पर जब मार्केटें खोली गई, आपने देखा कोई कोरोना में बेरोजगारी हुई। मुझे ये बताइए कि आम आदमी को अपलिफ्ट करने के लिए
हमारी जब हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमें दो चीजें कही। आम आदमी को रिलीफ देना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हमेशा मद्दे नजर आम आदमी है, आम आदमी की भलाई है, उसकी फलाह है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इसलिए कि ये किसी के बाप का माल नहीं होता कि वो अल्ले तल्ले करे। ये काम का पैसा है, ये मुल्क का पैसा है। तो चेयरमैन ने कहा कि मुझे इन दो चीजों के ऊपर, एक आम आदमी के लिए, दूसरा अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काम करना है। आप ये देखिए कि जब कायदे पाकिस्तान ने कश्मीरियों को ये कहा कि मैं कश्मीरियों का सफीर बनूंगा, अक़वाम मुत्तहिदा की 49 मिनट की तकरीर में 26 मिनट कश्मीर के ऊपर बात की गई। आप मुझे बताइए, आज जिस रिजा की तकरीर की, जो अपने आप को कश्मीरियों नस्ल भी कहते हैं, लाहौर का वोट बैंक कश्मीरियों का है, मुझे बताइए कश्मीर का नाम लिया गया। इमरान खान साहब ने न सिर्फ कश्मीरियों के लिए सफीर का किरदार अक़वाम मुत्तहिदा हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, हर जगह पे बाबा के दो बातों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। एक कश्मीर, दूसरी नामों से रसालत। और मैं समझता हूँ कि ये वो आसान अजीम है कि काम को गैरत दिलाई गई। मैंने कल आपके साथ बात करते हुए कहा था कि मेरे जैसा बिजनेस करने वाला सूट छोड़ के शलवार कमीज सैंडल पहन के दुनिया में जाता है, ये कौमी गैरत है, कौमी हामियत है। फ्रांस तरक्की कर सकता है, जर्मनी तरक्की कर सकता है, चाइनीज तरक्की कर सकते हैं, पाकिस्तानियों को जो कम कर दो। ये कायदे पाकिस्तान का एजाज है। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि खान साहब, ये कश्मीरी आपके पीछे खड़े, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना मौसम मानते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना ये गुजारिश करूंगा कि 6 माह आइंदा, आने वाले 6 माह में जो आप इस रियासत को जहाँ पे देखना चाहते हैं, आप इसकी जो डायरेक्शन रखना चाहते थे, आपको इंशाअल्लाह उसके समरात मिलेंगे, आप उसके रिजल्ट देखेंगे। और कश्मीरी आपके इन एहसानात के नीचे इंशाअल्लाह और एहसानात महसूस कि ये वो आदमी आया था बाबा कौम के बाद, कि जब कौम के लिए अल्लाह पाक की ब्लेसिंग था कि जिससे कौमें आगे जाया करती हैं, अपनी गैरत के साथ, अपनी अहमियत के साथ, अपने वक़ार के साथ। वक़ार और गैरत अहमियत छोड़ के आगे जाना बेईमानी होता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब इलियास तनवीर साहब। और अब से ठीक 5 मिनट के बाद इमरान खान का खिताब। तैयार हो मुजफ्फराबाद।